गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने जो पार्ट देखे थे वो कौन से थे? आरसी और एलसी के जो बिहेवियर थे, आरसी और एलआर के जो अपन ने बिहेवियर देखा था, व्यवहार देखा था। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है? एलसीआर आता है। एलसीआर का बिहेवियर किस प्रकार होता है? एलसीआर का बिहेवियर देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पार्ट आएंगे सेम वैसे के वैसे आएंगे, इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले पार्ट आ जाएंगे। ठीक है ना, जो करंट की ग्रोथ हो गई और उसके बाद में देखिए आ जाएगी करंट की। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कौन सा देखा था? आरसी वाला देखा था, उसके बाद में एलआर देखे थे, दोनों में यही कंडीशन आएगी। ठीक है ना, थर्ड वाला जब तीनों एक साथ लगे हो एलसीआर, ठीक है ना, एलसीआर जब तीनों एक साथ सही क्रम में लगे हो सीरीज के रूप में, तब उसका रिजल्ट क्या आता है? इसका स्टार्टिंग सर्किट डायग्राम देखिए। कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम आता है अपने पास। ठीक है ना, यहाँ पे पहले क्या थे? आर से लगे हुए थे, फिर एल आर यूज किया था, अब तीनों क्या लगे हुए? ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लगी हुई थी? बैटरी पावर सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव इनके रूप में के ए और कनेक्शन। ठीक है, ये अपने पास क्या थे? चार पार्ट थे, ए के बी। ठीक है, ई लगा हुआ था। ठीक है, एलसीआर लगे हुए, सीरीज के रूप में क्या है? एलसीआर लगे हुए हैं अपने पास। ठीक है, के का कनेक्शन ए के साथ कर दें तो ये क्या आ जाएगी? चार्जिंग की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और यदि के का कनेक्शन बी के साथ कर दें तो क्या है? सिंपल सी बात है, डिस्चार्जिंग वाली अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग सबसे पहले अपन देखते हैं ये चार्जिंग वाली। ठीक है, चार्जिंग वाली व्यवस्था में क्या क्या है? सबसे पहले अपने पास बैटरी पावर सप्लाई कितनी है? ई है। पावर सप्लाई कितनी आ रही है? ई आ रही है। ठीक है, और एल के सिरों पर कितनी आती है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के रूप में क्या आता है? एल के सिरों पर आ जाता है। ठीक है, और एल के सिरों पर आ गया, सी के सिरों पर आ जाएगा, और आर के सिरों पर अपने पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मान रखता हूं इनकी सभी की। सबसे पहले कौन सा आएगा? ई। और एल के सिरों पर कितना आता है? देखो, एल के सिरे वाले पार्ट कौन से आ गए? क्या देगा? ई। एल के सिरों पर कितना है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के रूप में। ठीक है ना, डिस्चार्जिंग होता है या चार्जिंग में बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि सी के सिरों पर कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन सी आ जाएगा। आर के सिरों पर कितना है? आर आई के रूप में आता है। ठीक है, ई एल के सिरों पर कितना होता है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आता है? क्यू अपॉन सी प्लस आर आई। ठीक है, ये थी इसकी स्टार्टिंग वाली क्वेश्चन। ठीक है, कितना आया? ई स्टार्टिंग जो पावर सप्लाई की वो आ गई, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एल के सिरों पर ग्रोथ आ गई, सी के सिरों पर कितनी है? क्यू अपॉन सी। ठीक है ना, ये लिखे आ जाएगी सी और एल के आर के सिरों पर। ठीक है, क्यू अपॉन सी प्लस आर के सिरों पर कितनी हो जाएगी? आर आई। ठीक है, या अपन इस वाले इक्वेशन किस प्रकार लिख सकते हैं? एल ये इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, डी अपॉन डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा।
ठीक है, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर कितना है, क्यू अपॉन सी प्लस आर आई, और कितना है एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आर। सो यानी कि ये वाला पार्ट इस तरफ चला गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू कितना आया, ई आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अब अपन लेट कर लेते हैं, जैसे कि चूंकि Q बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, और डी आई अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एल डी आई अपॉन डी टी के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, एल स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर आई आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, वैल्यू रखनी है अपन ने, डी आई अपॉन डी टी बराबर कितना लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू कितना है, ई, या फिर कितनी है यहाँ से वैल्यू, डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी प्लस ई अपॉन सी फर्स्ट। ठीक है, यानी कि एल को है ना दोनों अपॉन अपॉन में कर दिया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ से कितना आ जाएगा, एल आ गया, इस वाले के अपॉन में क्यू अपॉन एल सी आ गया, ई अपॉन एल आ गया। ठीक है, अब देखिए आर अपॉन एल को अपन ने क्या मान लिया, 2r मान लिया, आर अपॉन एल को अपन ने कितना मान लिया, 2r मान लिया। ठीक है, और ओमेगा नॉट स्केल इक्वल टू कितना मान लिया, 1 अपॉन एल सी मान लिया। ठीक है, आर अपॉन एल बराबर कितना मान लिया, 2r, और ओमेगा नॉट स्केल बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन एल सी आ गया। देन रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए आगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मान क्या है, एल स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी क्यू अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल टू कितना आया, ई अपॉन एल आया। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर ये वाली वैल्यू। ठीक है, या देखिए ई अपॉन एल, ई अपॉन एल के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, कितना आया, एल स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, देखिए इस वाले में देखिए 1 अपॉन एल के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर सी। ठीक है ना, 1 अपॉन एल के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट
स्केयर सी लिखा जा सकता है, ठीक है, 1/n के स्थान पर। देन और ये वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्या आएगी, प्लस ओमेगा नॉट स्केयर क्यू माइनस ई सी कितना आ गया, 0 आ गया, सेकेंड, ठीक है। डी स्केयर क्यू अपॉन डी टी स्केयर प्लस 2r डी क्यू अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्केयर क्यू माइनस ई सी इक्वल टू कितना आ गया, एक्स बराबर कितना मान लिया, क्यू ई सी, ठीक है ना। एक्स बराबर अपन ने कितना मान लिया, क्यू माइनस ई सी, या इंटीग्रेशन कर दो इस वाले पार्ट का, क्या रिजल्ट आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना आया, डी क्यू अपॉन डी टी और डी स्केयर एक्स डी टी स्केयर बराबर कितना आया, डी स्केयर क्यू अपॉन डी टी स्केयर, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी और डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर बराबर कितना है, डी स्केयर क्यू अपॉन डी टी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ये वाले वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन के सेकंड क्या रिजल्ट आएगा, देखिए, इसके एक्स अपॉन डी टी स्केयर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस कितना ओमेगा नॉट स्केयर एक्स ओमेगा नॉट स्केयर इक्वल टू कितना आया, 0, इक्वेशन नंबर, ठीक है ना। ये ऊपर वाली इक्वेशन कौन सी है, द्विघात इक्वेशन है, ठीक है ना। द्विघात ऊपर वाली इक्वेशन कौन सी मान लिया हमने, द्विघात इक्वेशन अपने पास क्या है, प्राप्त हो रही है, ठीक है। देन डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स ओमेगा नॉट स्केयर इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ऊपर वाली इक्वेशन जो द्विघात है उसका अपन क्या लेते हैं, कोई सॉल्यूशन मान लिया, लेट, ठीक है, कि इक्वेशन का कोई इक्वेशन है, कितना आएगा, ऊपर वाले इक्वेशन का अपने सॉल्यूशन मान लिया, e की पावर अल्फा टी मान लिया, x बराबर e की पावर अल्फा टी, इसका क्या मान लिया, सॉल्यूशन मान लिया। देन क्या आएगा, dx अपॉन dt बराबर कितना आया, अल्फा e की पावर अल्फा टी और d स्केयर x अपॉन dt स्केयर बराबर कितना मान लिया, x स्केयर e की पावर अल्फा, ये इस वाले का क्या मान लिया अपन ने, सॉल्यूशन मान लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x बराबर e की पावर अल्फा टी आ रहा है, e की पावर अल्फा टी, इसका क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और इस वाले का अपन ने डिफरेंशियल कर दिया तो कितना आएगा, dx अपॉन dt बराबर e की अल्फा e की पावर अल्फा टी d स्केयर x अपॉन dt स्केयर बराबर कितना आया, अल्फा स्केयर e की पावर अल्फा, ठीक है। ये वाले वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन नंबर जो थर्ड आए उसमें पुट कर दीजिए, क्या रिजल्ट आएगा, डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, अल्फा स्केयर e की पावर अल्फा टी, ठीक है, पुट कर देना, ठीक है। ट्रांजिस्टर बिहेवियर ऑफ द एलसीआर सर्किट, ठीक है, ये वाला टॉपिक था अपने पास, यानी कि जो एलसीआर को अपन क्या कर रहे हैं, सीरीज के रूप में ले रहे हैं, एलसीआर सीरीज के रूप में आ गया, ठीक है। पावर सप्लाई ये आ गया और डॉट के रूप कुंजी क्या आ रही है, के को यदि ए के साथ कनेक्शन कर दिया अपन ने तो ये क्या आ जाएगा, चार्जिंग वाला चार्जिंग हो जाएगा, और यदि बी के साथ प्रयोग करते हैं तो ये क्या हुआ, डिस्चार्जिंग हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, के को
ए के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। के को ए के साथ कनेक्ट कर दिया तो पावर सप्लाई ये आ गया, ठीक है ना। एल के सिरों पर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, आई में ग्रोथ हो गई, ठीक है। और क्यू के सिरों पर और आर के सिरों पर क्या आएगी, देखिए आ जाएगी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगी, पतन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यू अपॉन सी, सी के सिरों पर आ जाएगा और आर के सिरों पर कितना आ जाएगा, आर आई के रूप में आ जाएगा, ठीक है। देन एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया। आई के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी के स्थान पर डी स्केल डी क्यू अपॉन डी टी स्केल, और एल डी स्केल क्यू अपॉन डी टी स्केल प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू कितना आ गया, ई आ गया, ठीक है। या एल को अपॉन में ले लिया, दोनों तरफ डिवाइडेड कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा, डी स्केल क्यू अपॉन डी टी स्केल प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू ई अपॉन एल, आर अपॉन एल बराबर कितना है, 2r, ओमेगा रूट स्केल इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ठीक है। डेल स्केल क्यू अपॉन डी टी स्केल प्लस 2r डी क्यू अपॉन डी टी प्लस ओमेगा रूट स्केल क्यू, ठीक है। ये अपन ने लेट कर दिया, मान लिया आर अपॉन एल बराबर कितना 2r और ओमेगा नॉट स्केल इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन एल सी के रूप में ये आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट कर लिया आपको। अब देखिए जो वैल्यू आ रही है, इक्वेशन आ रही है, उसमें वैल्यू देखिए क्यू माइनस ई सी है, इसको अपन ने एक्स मान लिया, क्यू माइनस ई सी है, इसको अपन ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और इसका अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया, ठीक है। डिफरेंशियल करेंगे तो क्या रिजल्ट आया, एक्स बराबर कितना मान लिया, क्यू माइनस ई सी, और इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, डी स्केल डी एक्स अपॉन डी टी स्केल इक्वल टू डी क्यू स्केल अपॉन डी टी स्केल। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन रख दो। इक्वेशन रखने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वेशन नंबर 3 के रूप में, जो कि द्विघात समीकरण के रूप में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसका अपने सॉल्यूशन मान लिया, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इक्वल टू कितना है, e की पावर अल्फा टी, और इसका अपन ने क्या कर दिया, पुनः डिफरेंशियल कर दिया, ठीक है ना। डिफरेंशियल कर दिया, देन उसमें रिजल्ट क्या रहेगा अपने पास, अब देखिए देन इक्वेशन थर्ड क्या रिजल्ट आएगा, डी स्केल एक्स अपॉन डी टी स्केल के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, अल्फा स्केल ई की पावर अल्फा, कितना है, अल्फा स्केल ई की पावर अल्फा टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी के साथ क्या है, 2r अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस एक्स ओमेगा नोट स्केल कितना आया, प्लस ओमेगा नोट स्केल ई की पावर अल्फा टी इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, x बराबर e की पावर अल्फा टी, dx अपॉन dt बराबर कितना, e की पावर अल्फा, सॉरी डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, अल्फा e की पावर अल्फा टी प्लस d स्केल x अपॉन dt स्केल इक्वल टू कितना है, e की अल्फा स्केल e की पावर अल्फा टी, या इस बार इक्वेशन को किस प्रकार लिख सकते हैं, e की पावर अल्फा टी अल्फा स्केल प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्केल इक्वल टू क्या है, 0, या अल्फा स्केल प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्केल इक्वल टू कितना है, ले अल्फा बराबर कितनी वैल्यू प्राप्त हुई है, से अल्फा बराबर कितनी, ठीक है। जो पार्ट दे रखे होते हो
है ना, रूट वगैरह करके उनके जो मान कितने आते हैं, फॉर्मूला कौन सा होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। इस वाले से अल्फा का मान कितना आ जाएगा, माइनस आर प्लस माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है।